हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको हम टाइम एंड टेंस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि टाइम एंड टेंस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे खास करके जो बच्चे 10th और 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे कंपटीशन में भी जो एसएससी का होता है, जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी टाइम एंड टेंस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से हम सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई ... स्पीक स्पेनिश दिया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और ... स्पीक स्पेनिश दिया हुआ है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो ऑप्शन हमारा सारा जो है नेगेटिव का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका सही जो है वर्ब का नेगेटिव फॉर्म चुनना है इसमें से, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। तो सब के विश्लेषण करते हुए हम आगे बताएंगे आपको। जैसे अगर ऑप्शन सबसे लास्ट ले चलते हैं, तो अगर इसका नेगेटिव ही बनाना है तो हैड नॉट प्लस V3 आता है, हैड नॉट प्लस V3 आता है। और दूसरा जो है डू नॉट प्लस V1 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हैव नॉट प्लस V3 आता है, और डज नॉट प्लस V1 आता है। अब तो हमें इतना क्लियर हो गया कि V1 यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, दो गो। लेकिन हमको डू और डज जो है इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है कि किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। तो डज का जहां तक सवाल है, सिंगुलर नाउन जो रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, जैसे ही, सी, इट, नेम्स हो गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब। तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डज नॉट लेते हैं। और आई जो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी लेता है ये आई। तो आई के साथ जो है डू लगता है, याद रखना, V1 लेता है आई। तो आई के साथ कह सकते हैं डू नॉट। आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ऑप्शन हमारा ये हो गया सी वाला, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ये ऑप्शन हो जाएगा। ना डज नॉट प्लस V1 होगा, ना हैव नॉट प्लस V3 यहां पर आता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर V1 है। और इधर भी देख रहे हैं हैड नॉट प्लस V3 आता है, लेकिन यहां पर हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या दिया हुआ है? V1 दिया हुआ है। इसलिए यहां पर जब भी ऑप्शन सही होगा तो ये हो जाएगा डू नॉट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन, दे खाली स्थान दिया हुआ है, हेयर नेक्स्ट वीक दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन हैड कम, कमिंग, केम और विल कम है। नेक्स्ट का अर्थ होता है अगला या अगले। तो जिसमें अगला और अगले की बात कर रहा है तो समझिए कि फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। अब फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है तो जानेंगे कि किन किन टेंसों के साथ फ्यूचर टाइम का प्रयोग होता है। जैसे आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फ्यूचर टाइम का बोध होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर टाइम का बोध होता है, और दूसरे जो होता है उसके साथ नहीं होता है। अब ऑप्शन देखना है, ते पास्ट परफेक्ट का है दिया हुआ, इसके साथ नेक्स्ट का प्रयोग नहीं होता है। कमिंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसका एक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है तो V4 डायरेक्ट आएगा नहीं। और उसके बाद केम पास्ट में V2 दिया है तो पास्ट टेंस के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। और विल कम दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर, विल कम दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर में, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। वे लोग यहां पर अगले सप्ताह आएंगे। ये सुटेबल ऑप्शन हो रहा है, बाकी सब के साथ नहीं होता है नेक्स्ट, याद रखना है।
केम के साथ लास्ट हो सकता है पिछला, कमिंग के साथ आ सकता है, लेकिन इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए सटीक ऑप्शन नहीं ये होगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन सीता, खाली स्थान दिया हुआ है, बैक, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अब यहां पर देख रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर है, ए सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। और इधर क्या है, तो आप पढ़े होंगे सिंपल फ्यूचर में ही कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़े होंगे कि जिसमें हिंदी के वाक्य में दोनों फ्यूचर ही में अर्थ निकलता है, लेकिन जिसमें कंडीशन होता है, इफ से जुड़ा रहता है, व्हेन से जुड़ा रहता है, एज सून एज से जुड़ा रहता है, बिकॉज से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से। तो जो कंजक्शन से जुड़ा रहता है वो कंडीशनल हो जाता है। दो क्लाउज रहता है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज रहता है और एक प्रिंसिपल क्लाउज रहता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज जो रहता है उसका जो टेंस होता है सिंपल फ्यूचर रहता है, और जो कंडीशनल हो गया शर्त बोधक, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कह रहे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसमें कंजक्शन जुड़ा हुआ रहता है। तो कंजक्शन यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, व्हेन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सीता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसको जब बनाएंगे हम लोग, तब यहाँ पर हमको V5 का चयन करना है, क्योंकि इधर जो फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो जब बनाएंगे देखेंगे कौन सा V5 है, तो इसमें कम्स है। व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। जब सीता वापस आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, समस्या का चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया, बाकी ये नहीं होगा, याद रखना है, क्योंकि ये कंडीशनल है और फ्यूचर इंडेफिनिट में कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, ही खाली स्थान दिया हुआ है, वीडियो गेम्स। अब यहां पर ऑप्शन भी देख के बना सकते हैं, कोई टाइम वर्ड नहीं लगा हुआ है। ऐसे टेंस को पहचानने के लिए टाइम वर्ड याद रखना जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं दिया रहेगा और सिंपली दिया रहेगा। अब वहां पर आपको क्या करना है, चयन करना है। तो कैसे चयन करेंगे, तो ऑप्शन देखकर भी चयन कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि हैड के साथ V3 आता है या हैड बीन प्लस V4 होता है, हैड बीन प्लस V4 होता है, जो है नहीं। एम प्लेइंग, तो ये जो है एम प्लेइंग, एम आता है आई के साथ। आर प्लेइंग, आपको पता है कि वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, ये सब दिया रहता है, तब उसके साथ आर प्लस V4 लगता है। तो इज प्लेइंग, तो इज क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ आएगा ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और सब इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ वर्ब में ही गलती त्रुटि है। और टेंस में आपको याद रखना है कि टाइम एंड टेंस जब पढ़िएगा तो त्रुटि टेंस में ही दिया रहता है, वर्ब में ही दिया रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैड प्लस V3 आता है या हैड बीन प्लस V4 आता है, जो सटीक है नहीं। उसके बाद एम प्लस V4 होगा नहीं, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और आई के साथ ही एम लगता है। आर जो है प्लूरल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, जो वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ लगता है। इज जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और इसी के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लिसन, करा के ध्यान से सुनो। राधा द सितार, करा के लिसन, ध्यान से सुनिए, राधा द सितार। अब देखिए बाबू, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। विल प्लेइंग है तो ऐसी गलत है ऑप्शन, क्योंकि विल भी प्लस V4 होता है तो सुटेबल नहीं है। हैड प्लेड है तो हैड प्लेड होता है। इज प्लेइंग ये भी होता है, आर प्लेइंग नहीं होता है। अब जहां लगा रहेगा कि लिसन, ध्यान से सुनो, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, उसका काम जारी है, इसीलिए उसके काम में बाधा ना हो या उसकी ओर अपना ध्यान देना है। लिसन दिया रहे या डोंट डिस्टर्ब मी दिया रहे, डोंट डिस्टर्ब मी दिया रहे, उसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा तो समझना कि उसके बाद जो है काम को जारी रखने का बोध करता है,
तो ऐसे में इज प्लेइंग हो जाएगा। कह रहा है कि लिसन, ध्यान से सुनो, राधा सितार बजा रही है। लिसन, राधा इज प्लेइंग द सितार। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली, कह रहा है कि जब सूर्य चमक रहा है तो हम लोग सामान्यतः, अब याद रखना है कि यूजुअली, यूजुअली सामान्यतः है ना, या दिल रहे जनरली, या ऑलवेज, या एवरीडे, या वंस ए वीक, या ट्वाइस ए वीक, या मंथ, या ईयर, इस तरह से दिया रहेगा। तो समझना है कि वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो पता ही सबको स्ट्रक्चर कि V1 या V5 उसका वर्ब होता है, V1 या V5, ये किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए V है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, तो V1 यहां पर चाहिए। तो इस चार ऑप्शन में V1 कहाँ है, गो है, तो ये हो जाएगा आपका व्हेन द सन इज शाइनिंग विजुअली गो फॉर, क्या हो जाएगा, स्विमिंग। जब सूर्य है ना चमक रहा है तो हम लोग समानता स्विमिंग के लिए जाते हैं, मतलब तैरने के लिए जाते हैं। अब ही दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, V1 लगा हुआ विथ अस, तो डू तो होगा नहीं क्योंकि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव के साथ आता है V3, और इज के साथ आता है V4। तो कह सकते हैं कि हैव ही तो होगा नहीं क्योंकि हैव आता है सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहने के लिए, तो आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, और सी ऑप्शन भी तो ऐसे ही गलत है क्योंकि डज के साथ आता है, और ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इज के साथ इधर V1 दिया है, V4 आना चाहिए था। अगर इज लगेगा तो इस तरफ हमारा क्या आना चाहिए, V4, लेकिन है नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विल ही कम विथ अस, विल ही कम विथ अस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई एम माई बेड लिखा हुआ है, आपको पता है कि एम इज आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर बटे शैल ऑब्लिक विल प्लस बी, या ऐसे दिया रहा है हैज ऑब्लिक हैव बिन, उस सब के साथ V4 आता है, कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग होता है, क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। जहां भी एम इज आर या वाज वेयर के बाद एक्टिव में याद रखना है, एक्टिव में, अगर एक्टिव में कहीं पर भी एम इज आर ऑब्लिक वाज वेयर बटे शैल ऑब्लिक बिल प्लस बी, या हैज हैव बिन प्लस आने के बाद हो तो V4 आता है, कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेकिंग हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये टेंस का जो टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव करा रहे थे समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो नए नए हैं फेसबुक पर वो जरूर हमें फॉलो करेंगे। थैंक यू।